सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में। जो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में। मैक्स वेबर का संपूर्ण समाजशास्त्रीय चिंतन मूल रूप से उनके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया की अवधारणा पर आधारित है। वेबर से पहले भी अनेक विद्वानों ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया था, लेकिन वेबर ने इस अवधारणा को न केवल एक नया स्वरूप दिया बल्कि सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु के रूप में भी स्पष्ट किया। अल्फ्रेड मार्शल ने व्यक्तियों की गतिविधियों के रूप में सबसे पहले सामाजिक क्रियाओं की विवेचना की थी। इसके पश्चात समाजशास्त्री दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक क्रियाओं पर प्रकाश डाला। इटली के समाजशास्त्री परेटो ने क्रिया की अवधारणा का उल्लेख करने के साथ ही सभी मानवीय क्रियाओं को तार्किक क्रिया तथा अतार्किक क्रिया जैसे दो प्रमुख भागों में बांटते हुए मानवीय व्यवहार पर इसके प्रभाव को स्पष्ट किया। वेबर ने अपनी सर्वप्रमुख समाजशास्त्रीय रचना सामाजिक तथा आर्थिक संगठन का सिद्धांत, जो मैक्स वेबर की पुस्तक है, उसमें सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए लिखा, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध इस तरह करने का प्रयत्न करता है जिससे सामाजिक क्रिया के कार्य कारण संबंधों तथा इसके परिणामों को समझा जा सके। इस कथन के द्वारा वेबर ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है तथा सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध करके ही समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट किया और यह बताया कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया हो सकती है या समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के रूप में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को अध्ययन वस्तु बनाने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन हमें वैज्ञानिक तरीके से समाजशास्त्र में करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक क्रिया के अर्थ के बारे में। जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में। वेबर के अनुसार व्यक्ति तथा उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं ही वे आधारभूत अणु हैं जिन पर समाजशास्त्र का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण रेमंड एरो ने वेबर द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र की प्रकृति में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को एक अस्तित्ववादी अवधारणा कहा है। समाज में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति अनेक व्यवहार और क्रियाएं करता है। व्यक्तिगत क्रियाओं तथा सामाजिक क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक अंतर उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत क्रिया केवल वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती हैं, जबकि सामाजिक क्रिया का एक सामाजिक संदर्भ होता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण उन्होंने दिया है, शाम को भोजन करना हम सभी की एक आवश्यकता है। शाम को किए जाने वाले भोजन का एक रूप वह है जिसे हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य रूप से प्रतिदिन करते हैं। दूसरी ओर यही भोजन यदि किसी परंपरा या प्रथा के अनुसार एक आयोजन या भोज के रूप में किया जाए
तो इसका संदर्भ व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिदिन स्नान करना एक व्यक्तिगत क्रिया है, लेकिन अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला गंगा में स्नान एक सामाजिक क्रिया हो जाती है, क्योंकि इसका एक विशेष सामाजिक संदर्भ होता है। इस आधार पर वेबर ने सामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक क्रिया कोई भी वह मानवीय दृष्टिकोण अथवा कार्य है जिसका संबंध कर्ताओं के अर्थपूर्ण व्यवहार से है, चाहे वह कार्य करने की असफलता को स्पष्ट करता हो या निष्क्रिय स्वीकारोक्ति हो। उपयुक्त कथन के द्वारा वेबर ने स्पष्ट किया कि शारीरिक अथवा मानसिक दोनों प्रकार से किए जाने वाले उन सभी कार्यों को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जो अर्थपूर्ण होते हैं। सामाजिक संदर्भ में किए जाने वाले प्रयत्न और इच्छाओं के बाद भी व्यक्ति यदि किसी कार्य को करने में असफल रहे, तब भी उसके कार्य को क्रिया की श्रेणी में रखा जाएगा। क्रिया के सिद्धांत में वेबर ने यह स्पष्ट किया कि क्रिया तथा व्यवहार एक दूसरे से भिन्न अवधारणाएं हैं। व्यवहार की प्रकृति वैयक्तिक होती है, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति के उन क्रियाकलापों का भी समावेश होता है जिनका संबंध मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से होता है। मनुष्य के जो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं, उन पर उसकी इच्छा, दृष्टिकोण अथवा बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर सामाजिक क्रिया का संबंध मनुष्य के केवल उन्हीं व्यवहारों से होता है जो अर्थपूर्ण होते हैं तथा जो दूसरे लोगों की क्रियाओं और दृष्टिकोण से प्रभावित होकर कुछ अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर ने लिखा है, जिन कार्यों को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोणों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ता हो तथा जो कार्य दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हों, उन्हीं को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। वेबर के इस कथन से स्पष्ट होता है कि कोई क्रिया सामाजिक तभी होती है जब इसे करने वाले व्यक्तिकर्ता के लिए इसका एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है, जिसमें दूसरे लोगों की क्रियाओं और मनोवृत्तियों का समावेश होता है तथा जो किसी न किसी रूप में अन्य लोगों के व्यवहारों और प्रेरणाओं से प्रभावित होती हैं। इस प्रकार वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया। आगे वेबर ने बताया है कि क्रिया के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं जिनसे ये क्रिया संपन्न होती हैं। सबसे पहला कर्ता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा साधन और चौथा परिस्थिति। अगर ये 4 तत्व हमारे पास में है तो क्रिया संपन्न हो जाती है। किसी भी क्रिया को करने के लिए एक से अधिक कर्ता या व्यक्ति होने चाहिए जो किसी लक्ष्य को लेकर क्रिया करते हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति साधन जुटाते हैं और जो साधन जुटा लिए हैं उनके द्वारा जो क्रिया संपन्न करते हैं वह क्रिया किसी न किसी परिस्थिति में ही संपन्न होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया के लिए ये 4 आवश्यक तत्व हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सभी प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती।
वरन वे ही क्रियाएं सामाजिक होती हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं, जिनका संबंध व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से होता है। वे ही क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं और एक परिभाषा देते हुए आगे मैक्स वेबर लिखते हैं, किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हों और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा दी और इस परिभाषा के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार या गतिविधि प्लस उस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ, गतिविधि जो उस कर्ता द्वारा की गई है, फिर उस कर्ता ने उस व्यवहार को जो अर्थ दिया है, इन दोनों को मिलाकर हम सामाजिक क्रिया का निर्माण करते हैं। व्यवहार प्लस कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ बराबर सामाजिक क्रिया। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की अवधारणा को स्पष्ट किया और यह बताया कि सामाजिक क्रिया ही समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।